मैं छोटी सी थी तो सब मुझे प्रीतिजिंटा बोला करते थे, अरे देखो प्रीतिजिंटा आ गई, एंड आई एम फीलिंग लाइक प्रीतिजिंटा। वो इतने डरे हुए थे जब मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाला हूं, तो वो डर गए कि ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ। हेलो गाइस, आप देख लो मुझे, ऐसा कुछ था नहीं कि अब मैं आ गई हूँ, अब मैं इधर भी आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ है लापता लेडीज़ की स्टार कास्ट। शुरुआत करते हैं, पहले हमारे साथ है नितांशी, फिर हैं हमारे साथ फिल्म की पुष्पा रानी और स्पर्श। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये जामताड़ा में आपने इन्हें पहले भी देखा है। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी फिल्म लापता लेडीज़ कैसी है, लोगों को कितनी पसंद आएगी और इनका रोल, इनका किरदार फिल्म में किस तरीके का रहा। तो शुरुआत कर ले पहले लेडीज़ के साथ। तो आपका किरदार जो है वो फूल का है और आप फूल जैसी ही दिखती हैं और आपकी आवाज़ भी उतनी ही कोमल है। तो किस तरीके से आप मतलब फिल्म में आपका किरदार जो था उसके लिए किस तरीके से प्रेप किया? उतना आप डेलिकेट डार्लिंग पहले से ही थे या फिल्म के लिए अलग से आपको एडिशनली प्रैक्टिस करना पड़ा? मैं जितनी डेलिकेट डार्लिंग हूँ उससे कहीं ज़्यादा फूल डेलिकेट डार्लिंग है। वो बहुत नाजुक सी है, पर उसकी नाजुकता उसकी कमज़ोरी नहीं है, उसकी खूबसूरती है। एंड उसके कैरेक्टर में ट्रेन करने के लिए हम तीनों ने इनफैक्ट अपने कैरेक्टर्स के लिए बहुत ट्रेनिंग करी थी। फर्स्टली तो हम सबकी डायलेक्ट ट्रेनिंग हुई थी, वर्कशॉप्स हुई थी बहुत सारी, ऑलमोस्ट फॉर 1.5 मंथ। उसके अलावा हम तीनों के अपने अपने प्रोसेसेस थे अपने कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए। तो मेरा तो ये था, पहले तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी पुराने ज़माने की, जैसे कि सुई धागा, बालिका बधू या भोजपुरी विमेन के बहुत सारे वीडियोज़, रैंडम वीडियोज़, टू अंडरस्टैंड कि हम जिन औरतों की कहानी बता रहे हैं वो है कैसी एक्चुअल लाइफ में, वो चलती कैसे हैं, दिखती कैसे हैं, बोलती कैसे हैं। तो वो सब जानने के लिए, उसके अलावा मैंने रोटियां बनाना भी सीखी थी। वो भी एकदम गोल गोल। तो स्टार्टिंग की 3 तो मेरी, हाँ भगवान जाने कैसी बनी है। वो एक विच्छेद था, एक इंडिया का मैप थी, एक जल गई थी। पर उसके बाद एक तो मैंने वो सीखा, प्लस बहुत सारी फिल्में देखी, प्लस हमने अपने डायलेक्ट पे भी बहुत काम किया, क्योंकि जो डायलेक्ट है जो हम एक्चुअली रोज़ बोलते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो वो मेरी प्रेप थी। और दूसरी बात, आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत बड़ी सेंसेशन है, स्टार रही हैं, फिर फिल्मों में आप आई, बॉलीवुड में तो सोशल मीडिया पे एक दूसरी दुनिया है, और फिर बॉलीवुड में जब आप आते हो तो अलग तरह का स्ट्रगल शुरू होता है। तो वो स्ट्रगल आपने फेस किया? मैं इन्फ्लुएंसर से पहले ही एक्टर थी। तो हाँ जी। आप टीवी शोज़ में? जी, बट एज अ चाइल्ड एक्टर। तो एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने 9 टीवी शोज़ किए थे, मैंने बहुत सारे एड्स किए थे, बहुत सारी वेब सीरीज़ करी थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मैंने किया सोशल मीडिया वॉज नॉट अ थिंग कि अच्छा मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ एंड हेलो गाइस, आप देख लो मुझे, ऐसा कुछ था नहीं कि अब मैं आ गई हूँ, अब मैं इधर भी आ गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज मोर ऑफ अ थिंग कि अब सब बच्चों के हाथों में फ़ोन थमा दिए थे, तो मेरे हाथ में भी थमा दिया था। आई वाज लाइक चलो इसका यूज़ करते हैं। तो मैं अपने स्किल्स को रोज़ ब्रश अप करने के लिए मैं एक डांस वीडियो डालती थी, एक ऐसी सिंगिंग वीडियो डाल देती थी, एक कॉमेडी वीडियो डाल देती थी, कभी कुछ डाल देती थी। तो ऐसे करके मैं डालती थी, और मैं एक सीरीज़ चलाती थी नितांशी की बोली। अच्छा। बिकॉज उस वक्त बहुत सबके लिए सैड टाइम चल रहा था, एवरीवन वाज फेसिंग समथिंग और द अदर। एंड मेरी मम्मा ने तब मुझे गीता पढ़ने के लिए बोला था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था, तो मैं वो पढ़ती थी। तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ मुझे इतनी हेल्प कर पा रही है तो आई थिंक सामने वाले इंसान को भी उतनी हेल्प कर पाएगी। तो मैंने उसके कुछ कोट्स वीडियोस में बोल के पोस्ट करने शुरू कर दिए, एंड धीरे धीरे वो इतने लोगों तक पहुंच गई। आई मीन 30 मिलियन व्यूज़, 40 मिलियन व्यूज़, इट स्टार्टेड बूमिंग अप एंड एवरीवन वाज टेकिंग इट सो पॉजिटिवली। मतलब मैंने ना फिर इंस्टाग्राम पे अपनी ही एक फैमिली बना ली, नितांशियंस की, आई कॉल देम नितांशियंस। तो वो एक पूरा परिवार सा बन गया। तो सोशल मीडिया वाज नेवर प्लान्ड, वो अपने आप होता चला गया। दैट वॉज वेरी नाइस। अभी मैं रिसर्च कर रही थी नितांशी के बारे में, तो पता चला कि आप मैदान में भी नज़र आने वाली हैं, और उसमें अजय देवगन हैं। तो हाउ वाज इट, उसका प्रोसेस कैसा रहा? आपका किरदार आप बता सके, क्योंकि फिल्म अब आने ही वाली है। हाँ जी। तो उसमें मैं अजय सर की बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ, एंड आपको उसमें मेरी उम्र और भी छोटी दिखेगी। मैं उसमें एक में तो 9 साल का प्ले कर रही हूँ, और उसी को फिर हम लीप में दिखा के 12 साल का प्ले कर रही हूँ। आपको मेरी टूटे दांत वाली शक्ल देखने को मिलेगी उसमें एक उम्र में। तो इट्स ट्रू ब्रो। How young were you when you shot Madaan? I was 12, 13. 14 तो I was in 14 लापता 14 लेडीज। she was Lapata Ladies. तो
12-13। तो मतलब लंबा प्रोसेस हो गया, इन दोनों फिल्मों में आपने काफ़ी समय बिताया। जी। तो अब 13 साल की उम्र में ही आपने एक मैरिड लेडी का किरदार 14 निभाया है। हाँ, 14 साल एक की साल उम्र बढ़ा में, हाँ, देते। 1 साल बढ़ा देते। तो 14 साल की उम्र में मैरिड लेडी, तो आप उस समय तो बच्चा प्यूबर्टी की ओर हो रहा होता है, वो दिमाग में ही नहीं ला पाता है ना कि एक मैरिड लेडी कैसी होगी, और पूरी तरीके से फिर घूंघट लेना, और वो भी एक गांव की, रूरल बैकग्राउंड की, और आप अर्बन बैकग्राउंड से आती, मैंने सुना कि आप शायद ये लोकली एनसीआर की रहने वाले हो, तो हाउ डिड इट वर्क, कैसे मैनेज किया? मैम जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं तो फुल ऑन K-pop में थी, मैं फुल ऑन अपने जेंजी एरिया में थी, और फिर मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ गई। आई वॉज लाइक ओके, ये तो अलग ही चीज़ है, पर ये 3 सीन्स जब मुझे मिले थे, ये इतने सुंदर थे, और कहीं ना कहीं मैंने ये कहानियाँ अपने आसपास देखी हैं। अब नॉर्मल लाइफ से हल्का हल्का उसको मैं रिलेट कर पा रही थी, और मुझे ये करना था, मुझे ये किसी भी हाल में करना था। तो मैंने ऑडिशन से ही अपनी प्रेप सब शुरू कर दी थी। और जैसा कि आपने कहा, एक्चुअली ये कैरेक्टर जो है एक 19 साल की लड़की का है, तो वो जब उसकी नई नई शादी होती है तो उसके क्या मेंटल थॉट्स होते हैं, उसकी क्या नर्वसनेस होती है, कैसे कैसे फिर उसकी पूरी जर्नी जाती है। बट आई थिंक उसमें किरण मैम ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा, दिस आई नेवर टोल्ड इन एनी इंटरव्यू, ओके, समथिंग न्यू। Something new, okay. यस, ये हमारे लिए वर्क करेगा। so all of the other emotions were easy for me, like the vulnerability या innocence, वो सब मैं कैच कर पा रही थी। the only thing I was facing problem in was romance। तो one of the scenes, उसमें वो विद दीपक के डायलॉग्स हैं, मैम सेड ऐसा सोचो कि तुम किसी को प्यार से देख रहे हो। मैंने प्यार से देखा, शी इज लाइक तुम अपने पेट को नहीं देख रहे हो, तुम किसी इंसान को, हाँ आई सॉट प्यार से देखना है, प्यार से देखना है, प्यार से देखना है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्योंकि मैंने कभी वो सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। Right. तो फिर मैम वाज लाइक चलो ठीक है, तुम ये ऐसे वीडियोस देखना, ये ऐसे ऐसे करना। एंड जब भी हमारे सीन्स होते थे उससे पहले मैम आती थी, do this and do that and do this, so she was always like yeah। और इस दौरान पूरे समय आपने आमिर जी के साथ भी बहुत सारा प्रमोशंस किया। वो प्रोड्यूसर हैं तो सेट पे भी आते रहे होंगे या कभी मुलाकात होती रही होगी, तो डिड यू फैंटेसाइज कि इनके साथ भी अब एक दिन काम करना है कुछ उस तरीके का, क्योंकि अभी आप न्यू कमर हैं? मैंने फैंटेसाइज किया था क्योंकि मैं उनके सेट पे ना एज अ जूनियर आर्टिस्ट गई थी। ओह ग्रेट। उनकी फिल्म है पीके, उसमें एक सॉन्ग है लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ एज जूनियर आर्टिस्ट थी। एंड क्योंकि तब मेरी फैमिली से कोई भी एक्टिंग बैकग्राउंड में नहीं है, हाँ। तो वो एक ज़रिया था यहाँ पे आने का। तो मुझे याद है कि जब उनका वो शॉट है वेयर ही इज़ अनुष्का मैम के साथ ऑन स्कूटी, ही इज़ डूइंग दिस स्टेप, ये स्टेप तो वो ये स्टेप कर रहे हैं, वो स्कूटी पर से उड़ रहे हैं। तो उसके बाद उनका शॉट हुआ और वो मेरे सामने ऐसे, मुझसे एक सीट आगे थे, एंड ही लुक्ड ऐसे, एंड वो ऐसे देखे, उन्होंने ऐसे सामने कर लिया, एंड मैंने उनकी शक्ल देखी, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो क्या चीज़ हो रही है ये। एंड मैं उनके पास गई थी, उनका ऑटोग्राफ लिया था मैंने टिश्यू पेपर पे, और वो खो गया मुझसे, तो मैं 3 घंटे रोई थी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिससे मैं कल स्क्रीनिंग देखने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। तो पुष्पा रानी जी के बारे में आज हम कैसे, तो पहले तो हाउ डिड यू, क्योंकि ये एक ऐसा रोल था जिसमें दिख कुछ रहा है, बातें कुछ हो रही हैं, और पूरी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो सिर्फ इस एक कैरेक्टर के अराउंड थी, और ये सबसे ज़्यादा लर्निंग देके जाने वाला कैरेक्टर था। पूरे गांव को सजग करके गया, दीपक की ज़िंदगी में सच में एक ज्योति देके गया, और फूल को मिलाने वाला, और इवन घर के बाकी लोगों को आप देखिए कि छोटे छोटे किरदार बदल गए। तो अब ऐसे में ये प्रभावी कैरेक्टर आपने कैसे जैसे आपने कहा, जो पुष्पा रानी का कैरेक्टर है वो इतना लेयर्ड कैरेक्टर है कि जब मैं भी उसे पढ़ रही थी, जब मुझे पहली बार ऑडिशन के वो 3 सीन्स मिले, मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, मैं दूसरी लाइन पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ और रियलाइज़ हो रहा है। इतना लेयर्ड कैरेक्टर है, काफ़ी लेयर कैरेक्टर है, बोल कुछ रहा है, बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है, एंड वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है ना जहाँ पे शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, पर वहाँ पे भी अपनी आइडेंटिटी बनाना, वहाँ पे भी लोगों को एम्पावर करना, और जो उसका प्लान है वो अच्छे से एग्जीक्यूट करना, जिस लिए वो आई है, वो क्यों आई है, वो तो आप लोगों को फिल्म देख के पता चलेगा वो क्यों आई है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट कर रही थी। जो पैशन वो पोजेस करती है, कहीं ना कहीं क्या ऑफकोर्स है वो पैशन। इनफैक्ट जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो मैं सबसे पहले वहीं उसी तरफ मेरा अटेंशन गया। और कैसे बोलते हैं ना कि एक लड़की जब अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ती है और स्टैंड लेती है, तो सोसाइटी उसे एक ऐसे वे में देखती है कि अरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो ना यार, अगर आपकी शादी होगी, एक माँ का कर्तव्य निभाओ। क्यों
क्या उसका कोई ड्रीम नहीं हो सकता, क्या उसका कोई और पैशन नहीं हो सकता, वो भी करो एंड ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाओ। आई थिंक हमें अपने आप से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। राइट, आप हिमाचल से निकली, शिमला से निकल के आप मुंबई आई होंगी, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे। कौन सा एक ऐसा शख्स आपकी लाइफ में रहा जिसने आपको बहुत एम्पावर किया? वो कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, जो आपकी जर्नी में आपके साथ जुड़ा रहा और आपको चाहे वो कोई फिल्म स्टार रहा हो जो आपके साथ जुड़ा रहा हो, या आपकी फैमिली का कोई सदस्य जिसने उस जर्नी को आपकी आसान बनाया हो? मैम आई थिंक मैं बोलूँगी कि जो मेरा हार्डवर्क था, जो मैंने अपने पैशन के लिए जो मैंने फ़ाइट की है, उसके साथ जो चीज़ एक्चुअली मेरे साथ जुड़ी रही है वो मेरी ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी मैम। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी फैमिली हमेशा साथ थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं चाहती थी मैं एक सिक्योर्ड जगह जाऊँ। ऑफकोर्स उन्हें पता था कि मेरा इंटरेस्ट इस जगह पे है, बट जिस तरह से कायनात ने मेरा साथ दिया है ना मैम, दैट इज़ इनक्रेडिबल। तो मैं छोटी सी थी तो सब मुझे प्रितिजिंटा बोला करते थे, अरे देखो प्रितिजिंटा आ गई एंड आई एम फीलिंग लाइक प्रितिजिंटा। तो बचपन से ही कुछ ना कुछ चल रहा है। बचपन से ही फिर मैं स्कूल में होती थी तो मैं बहुत सारे डांस में पार्टिसिपेट करती थी, हर फंक्शन में मैं होती थी। तो वहाँ भी एक वो स्टेज पे, मेरे को स्टेज पे परफॉर्म करना इतना पसंद था। मैं हर जितने भी फंक्शंस होते थे मैं आ गई हूँ, मैं करूँगी स्टेज पे परफॉर्म। तो अब मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बिल्ड होता है। मेरी फैमिली भी, जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट करती थी जब मैं छोटी थी। फिर मैम वो जब मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंची जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे थे कि तो हमें क्या बनना है बड़े होके। कोई सीए बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, एंड मैं सोच रही हूँ यार मुझे एक्टिंग करनी है, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं आई वॉज द ऑड वन आउट। और उस वक्त ये सब कुछ बहुत ही फार फेच थॉट लगता है। ऐसा लगता है कि तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो तुम, क्योंकि आई थिंक सिर्फ प्रितिजिंटा ही है जो शिमला से, अनुपम खेर, प्रितिजिंटा, जो ये लोग आगे गए हैं। पर इन्हें गए भी काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी जनरेशन से आई थिंक अभी तक आए ओनली जो आई है। रुबीना दिलाक भी आपके या वो मुझ बड़ी है वो, हाँ या तो। और उस वक्त क्योंकि मैं शिमला में तो मेरी एजुकेशन हुई है, लेकिन जहाँ से मैं एक्चुअली आती हूँ जो इंटीरियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो एक अलग ही दुनिया है। कभी आप आओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। तो फिर जब मुझे वो कॉन्फिडेंस में आना कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, तो लोग पहले से हंसते थे कि हो भी पाएगा, तुम पहुंच जाओगी, मुंबई पहुंचना ही ऐसा था कि तुम वहाँ पे अकेले सर्वाइव कर लोगी, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, ऑल दैट। बट आई थिंक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही है एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। डिड यू फेस एनी हर्डल या बड़ी स्मूथली? नहीं, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि उसके साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तुमको सपोर्ट भी यूनिवर्स तभी करता है जब तुम इक्वल मेहनत डिलीवर करते हो। तो जब मैं आई थी तो इनफैक्ट आई वॉज ऑडिशनिंग एवरीवेयर पॉसिबल, और जब कोई पूछता था कि क्या करना है, कैसा काम करना है, और हम आए तो हम सब फिल्मों में काम करनी है, जितने भी एक्टर्स हैं सबको इवेंचुअली फिल्मों में ही काम करना है। तो हम ऐसा बोलते थे, तो फिर सब हमें बोलते थे कि नहीं, मतलब बहुत ही फार फेच थॉट है। ऑडिशंस पे जाओ तो लोग बोलते थे काइंड ऑफ नॉट फिट। मतलब काफ़ी रिजेक्शंस, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ ए जर्नी एंड आई एम ग्लैड मुझे रिजेक्शंस जो मिले हैं, मैंने उन रिजेक्शन से बहुत सीखा है। और मैंने मेरे कॉन्स्टेंट स्टेबल थिंग थी कि मैं ऑडिशंस दूंगी, जो भी आएगा हर चीज़ का ऑडिशन दूंगी, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कौन सा ऑडिशन तुम्हें क्या सिखा देता है। तुम हर कैरेक्टर से इतना कुछ सीखते हो। जैसे मुझे पता है मैं पुष्पा रानी से इतना कुछ सीख के अपने साथ ले गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करती रहूँ। आगे बढ़ते हैं, हम स्पर्श से बात करते हैं। ये हैं स्पर्श श्रीवास्तव। इनको तो वैसे किसी पहचान के मोहताज रह नहीं गए। जामताड़ा में इनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया, मैंने खुद भी बहुत पसंद किया है। एंड अब मैंने लापता लेडीज़ भी देखी, तो दीपक का किरदार बहुत ही प्रभावी रहा। किस तरीके से आपने प्रेप किया उसके लिए? दीपक का कैरेक्टर का प्रिपरेशन ये मैं काफ़ी जगह मेंशन कर भी चुका हूँ कि मेरा क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम एन एक्टिंग स्कूल, तो मेरा कुछ ना ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है जहाँ पे मैं कि भाई ये टेक्निक है या ये अप्लाई करना है या ये करूँगा तो ये होगा। तो आई रियली फाइंड माई प्रोसेस एंड ऑन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग दीपक, जो एक दीपक की खूबसूरती है कि उसकी ना आँखें बहुत इनोसेंट हैं, उसकी आँखें झलकता है उसमें इनोसेंस, और बहुत ही सादा और सिंपल सा सादगी वाला आदमी है। तो वो मेरे अंदर नहीं था, तो मैं उसे कैसे इम्बाइब करता। फिर व्हाट आई डिड इज़ कि आई वाज लुकिंग फॉर दीपक आउट ऑफ मी। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेगा मुझे मेरा दीपक। एंड सडनली वन डे आई ऑर्डर्ड बिरयानी, और जो बिरयानी की डिलीवरी करने आए उनका नाम था संजय, और उन्होंने मास्क पहना हुआ था। तो मुझे सिर्फ उनकी आँखें दिखी
और उनकी आंखों में ना एक मासूमियत थी और मैं चाहता था कि यार ये मासूमियत ना दीपक में भी होनी चाहिए। तो आई जस्ट एक्सचेंज नंबर विद हिम। ही वाज सो, वो इतने डरे हुए थे, इतने, वो सच में इतने मासूम है कि वो इतने डरे हुए थे। जब मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाला हूं, तो वो डर गए कि ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ। मैंने बोला यार थोड़े से आप पैसे ले लेना मुझसे, बट मैं एक रोल है जिसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। तो उन्होंने अपने मामा से परमिशन ली, पता नहीं क्या क्या किया, एंड देन आई स्पेंड टाइम विद हिम। एंड सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। सो मैंने जितना उनको ढाल सकता था अपने अंदर मैंने ढालने की कोशिश की। Second thing was I have also modulated my voice, like how Deepak speaks is a softer tone and a bit on a lovable side. How I speak is a bit bassy. मेरा मोर ओवर कंस्ट्रेंट है कि आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से आने के बाद आप बिहार के, पहली भी आपकी जो सीरीज़ रही वो भी बिहारी वाले डायलेक्ट के साथ थी, ये भी थी, तो पूरी तरीके से आप दो रोल्स में दिखे, दोनों ही दमदार और दोनों में ही एक बिहारी छवि दिख रही है। तो किस तरीके से, मतलब आपने अपने आप को किस तरीके से मोल्ड किया कि एक राजस्थानी लड़का और ऊपर से जो आपकी तरह आप बता रहे हैं कि एकदम ही मैसी है और यो टाइप वाला लड़का है, वो कैसे कैसे ढला उसको? I'm a bad Bandra boy. आप जानना बट सो मेरे क्या है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने आप को ना नए रंग में ढालने में। तो और ये मेरी किक है, मुझे ये बहुत एक्साइट करता है कि मैं कैसे अपने आप को पूरा बदल दूं और कैसे उसको ऑनेस्टली परफॉर्म कर दूं, क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं वो ट्राई करूं अटैम्प्ट करना अपने आप को बदलना और वो फेक भी लग सकता है, वो बहुत ही थिन लाइन होती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है टॉकिंग अबाउट हाउ मैंने इन कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाला। आई थिंक आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट दैट वे कि मुझे जो डायरेक्टर्स अभी तक मिले हैं ना, दे रियली बिलीव इन द प्रिपरेशन। लाइक देयर आर डायरेक्टर्स हु डोंट जनरली बिलीव इन द प्रिपरेशन एंड वो हार्डली 4-5 सिटिंग मिलती है आपको उनके साथ और फिर यू डायरेक्टली मीट ऑन शूट। बट माई डायरेक्टर्स, माई प्रीवियस जो मेरे पास के डायरेक्टर्स रहे हैं, दे रियली बिलीव इन द प्रिपरेशन। एंड फॉर दिस फिल्म ऑल्सो आई थिंक इट वॉज वेरी रेयर टू डू अ कैमरा टेस्टिंग बिफोर गोइंग ऑन शूट, विच वॉज किरण मैम्स कॉल कि वी डिड अ कैमरा टेस्टिंग। एंड इन जामतारा और इन लापता लेडीज़ हमारे डायलॉग कोचेज़ रहे हैं, जैसे इसमें सोनू जी थे और वहाँ पे कुछ एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ अ वेरी सपोर्टिव प्लेस एंड इफ़ यू लुक फॉर इट यू विल फाइंड एंड यू विल गेट सपोर्ट। ये तो बात हो गई फिल्म की और इसकी। अब हम बात करते हैं कि जब आप कोई लड़का होता है वो बॉलीवुड में आता है तो वो फैंटेसाइज करता है कि वो बनेगा तो शाहरुख खान जैसा रोमांटिक हीरो, तो वो फैंटेसी आपकी भी है? नहीं, मैं बनूंगा तो मैं स्पर्श श्रीवास्तव ही बनना चाहूँगा। हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगी कि एक सवाल ये था कि दीपक का कैरेक्टर मैंने जब देखा तो वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्योर सोल टाइप का है, जो दिल की बात रख रहा है और सबसे बड़ी बात है ना कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो कैरेक्टर फूल को भी सपोर्ट करता दिख रहा है, वो कैरेक्टर पुष्पा रानी को भी सपोर्ट करता दिख रहा है। तो कैसे उसके लिए आपने कैसे प्रेप की? क्योंकि हम भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से आते हैं और आजकल बॉलीवुड में भी आप देखोगे तो अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हावी, आप चाहे एनिमल में देखो चाहे कबीर सिंह में देखो, तो एक और आप जामताड़ा में भी करके आए थे तो वो रोल भी सॉर्ट ऑफ अल्फा मेल वाला ही था। तो बियॉन्ड दैट आपने कैसे, मतलब उसके लिए कैसे माइंड रेडी किया कि एक उससे अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है? क्या है ना, ये मेरे अंदर था हमेशा से, दैट आई एम रियली सपोर्टिव टुवर्ड विमेन। एंड मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मेरा नेचर वैसा है। और आई थिंक द किरण मैम का जो इर्द गिर्द जब वो होते हैं हमारे साथ जब होते हैं ना, आप पता नहीं समथिंग जस्ट चेंजेस इन यू। और ये मैंने ना चेंज इस फिल्म के दौरान महसूस किया। मैं ऐसा था नहीं, मैं थोड़ा सा था कि यार ठीक है लड़का लड़की एक समान, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन बातों पे। बट आफ्टर डूइंग दिस फिल्म आई रियली फाइंड दैट चेंज इन मी कि यार आई एम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हाउ टू ट्रीट अ वुमन एंड यू रियली हैव टू लर्न दैट। एंड और बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो दीपक का कैरेक्टर है वो उस इमेज में सेट नहीं होता है जो हमने एक आदमी की इमेज बना दी है। जैसे कि आदमी रोता नहीं है, वो अपनी बातें अपने अंदर रखता है, वो गलत इमेज है, वो कुछ भी ऐसा सच नहीं है। आई थिंक मैन कैन बी मोर एक्सप्रेसिव अबाउट देयर फीलिंग्स और होना भी चाहिए। तो अब ये तीनों से सवाल है कि एक तो आमिर खान प्रोडक्शंस और ऊपर से साथ में किरण राव इतने सालों बाद कोई फिल्म डायरेक्ट कर रही थी, तो ये एक्सपीरियंस कैसा? हाँ, सोने पे सुहागा वाली बात। मैम पता जब हम नए आए थे ना तो हम
ऑफिस में जैसे अगर ये सीट है तो हम यहाँ आके आराम से डर डर के बैठते थे। कोई हमसे पूछ रहा है कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, वी आर लाइक नहीं, बस पानी दे दो, पानी में ही हो जाएगा। बट विद टाइम, जैसे अभी किरण मैम ने अंदर भी कहा कि विद टाइम हम सब इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गए हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के हंसी मजाक हो रहा है। आई थिंक हम सब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, एक फैमिली की तरह फील होता है। एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे आगे जाता है। तुम काम कर रहे हो, हाँ ऑफ कोर्स हम एक क्रिएटिव प्रोसेस के लिए साथ में आए हैं, बट उसके अदर देन दैट यू क्रिएट सम वेरी स्पेशल बॉन्ड्स, जो आई थिंक मैंने इस फिल्म से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स, मैम मैं बोलूँगी तो मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं इस फिल्म में। और एक और सवाल है जो मतलब लाजमी है कि रवि किशन थे, ही इज़ नोन फॉर हिज एक्टिंग, और उन्होंने अलग अलग तरीके के रोल में अलग अलग तरीके की जान डाली है। उनके साथ आपने काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो तो मंझे हुए कलाकार हैं, भोजपुरी लैंड से ही आते हैं, उनके लिए तो दैट वाज नॉट टफ, बट आप लोग नई शुरुआत है, तो उनके साथ प्रोसेस करने में कितना मतलब टाइम लगा, या इट वाज ओके एंड ही वाज दैट जेंटल एंड वेरी पोलाइट? सपोर्टिव, है ना, ही वाज सो सपोर्टिव, ही वाज रियली सपोर्टिव। एंड यू नो, उनकी एक बड़ी ही अच्छी बात मेरे को आपके इस क्वेश्चन से याद आई कि उन्हें इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, 700 750 फिल्म वो कर चुके हैं, लेकिन आज भी जब वो सेट पर आते हैं ना, ही बिकम्स लाइक अ किड, ही वांट्स टू डिस्कवर न्यू थिंग। उन्हें वो क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं टेक में क्या बेहतर कर सकता हूँ। he'll fidget with this things kept around. एंड he's very notorious also, he's a playful man. एंड उन्होंने एक बात अभी कुछ दिन पहले कही थी किरण मैम से किसी एक स्क्रीनिंग पर कि मैम आपने मुझे फिर से लॉन्च कर दिया। इट्स अ बिग थिंग टू से। एंड ऐसा आदमी कुछ कह रहा है तो Absolutely. And I was so surprised जब भोपाल की स्क्रीनिंग थी तो he was He crying. was crying watching the film. और उनको देख के हम और रो रहे थे, मतलब हमारा तो बहुत अंडरस्टूड है कि चलो एक बार इनके टैप्स खुलते हैं तो दे गो ऑन क्राइंग। बट व्हेन आई सॉ रवि किशन आई वाज सो टच्ड, मुझे लगा कि वाओ सर, आई मीन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना लड़के कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, रोते नहीं है। And Ravi sir, he's so tall, he's so huge, he's so nicely built. And when I saw him crying, I was like, sir, how cute, yeah. That's nice. It was very nice talking to you guys. Thank इंडिया you. फिल्म 1 मार्च को आ रही है और हम अपने इंडिया टीवी के दर्शकों से यही कहेंगे कि इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएं। ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म है जो आपको हंसाने के साथ साथ रुलाएगी भी। फर्स्ट मार्च।